नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण दिशा के इस सीरीज में यह बताने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं और इसका उपचार भी बताने जा रहे हैं कि दक्षिण दिशा में कौन से वास्तु दोष के कारण लाइलाज बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है और व्यक्ति तबाह हो जाता है। इसके पहले हम इस चीज का विश्लेषण करें कि रोग जो उत्पन्न होता है, अंदर की वास्तु और बाहर के वास्तु, जो हम 5 तत्व को अगर बैलेंस रखते हैं तो कभी भी दोष नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात रोग उत्पन्न नहीं होता है। अगर अंदर के शरीर में भी हम अगर 5 तत्व का बैलेंस बिगाड़ देते हैं तो 3 दोष उत्पन्न हो जाता है, कफ, पित्त, वात। यह दोष नहीं बल्कि बीमारी है। यह किस कारण से होता है? अगर शरीर में अधिक जल की मात्रा हो गई तो निश्चित रूप से कफ की मात्रा, कफ की बीमारी हो जाएगी। और अगर अग्नि का हो गया मात्रा अधिक या अग्नि अनबैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो पित्त के कारण कई बीमारियां हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जमीन का वास्तु है, घर का वास्तु है, वह दक्षिण दिशा के लिए क्या गलत हो जाता है, जिसके कारण से घर में ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, चाहे स्त्री को हो या पुरुष को हो, जो कि डॉक्टर को भी पकड़ में नहीं आता और वह लाइलाज बीमारी जैसा हो जाता है। अगर हम उस वास्तु दोष को मिटा देते हैं या ठीक कर लेते हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, तो आप मान के रखें कि आपको बीमारी में आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ मिलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी बीमारी सही हो जाएगी। तो हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं और इसका उपचार भी बताने जा रहे हैं। दक्षिण मुखी मकान हम अपने वीडियो में बार बार बताते हैं कि पूर्ण वास्तु से अगर हम बनाते हैं तो घर का बैलेंस 5 तत्व एक जैसा रहता है, व्यवस्थित रहता है और घर में सभी खुशहाल रहते हैं। अगर किसी कारण से कोई भी तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो निश्चित रूप से उस घर में कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है, जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अब देखें कि 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में यह जो है दक्षिण दिशा का क्षेत्र है और दक्षिण दिशा का क्षेत्र जिसका तत्व अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व किसी कारण से भी अनबैलेंस हो जाता है, अर्थात दूषित हो जाता है या वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यह कैसे उत्पन्न होता है? अग्नि तत्व कहां से डिस्टर्ब होता है? सबसे पहले समझे कि कहा गया है कि ये अग्नि कोण जो है वह रोग या बीमारी का कारक कोण कहा जाता है और स्वास्थ्य संबंधी वह जगह है। अब स्वास्थ्य को हम व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो वह अग्नि कोण को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। साउथ ईस्ट के क्षेत्र को, 135 डिग्री के क्षेत्र को, जहां प्रबल रूप से जो है सो अग्नि तत्व है, वहां किसी भी तरह दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगर दोष उत्पन्न नहीं होता है तो आप ये मान के रखें कि घर में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी कीमत पर भी रोग इत्यादि में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब ये दोष उत्पन्न कैसे होता है? सबसे अधिक अगर वहां कोई दोष उत्पन्न करने वाला कारक है तो वह टॉयलेट है। टॉयलेट कहिए क्यों? सेप्टी टैंक। यह क्यों? सेप्टी टैंक जो है सो हर हमेशा पानी को स्टोर किए रहता है और गंदगी को स्टोर किए रहता है। इसमें यह डिस्पोजल के क्षेत्र का जो है
तत्व उसमें आ जाता है और व्यक्ति जो है सो शरीर के जो भी अच्छे गुण हैं, तत्व हैं या सकारात्मक प्रभाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब समाप्त होने लगता है, ये समाप्त होने का कारण है कि यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा कारण है उसमें जल तत्व का निर्माण हो जाना, अर्थात अंडरग्राउंड टैंक का हो जाना, यह भी उत्पन्न करता है, या वहां पर बोरिंग इत्यादि का हो जाना, यह भी दोष उत्पन्न करना है, या वहां टी पॉइंट पर आ जाता है, अर्थात टी पॉइंट अगर आ गया तो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और कई प्रकार के जैसे कलर निर्माण, वहां पर अगर ब्लैक कलर, काला पत्थर, ग्रेनाइट इत्यादि लगा देते हैं तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका सीधा सा फार्मूला है कि अगर आपके घर में वहां पे टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए ट्रीटमेंट हमने बताया है, जो उसका ट्रीटमेंट करें, वीडियो जा करके देख सकते हैं। फिर हम भी उसका बताते हैं उपचार कि जो टॉयलेट का सीट है, आजकल वॉल हैंगिंग इत्यादि चल रहा है, तो या नहीं भी है तो ग्रीन रंग की पट्टी चारों तरफ लगा दें, 4 इंच की पट्टी, ग्रीन रंग की पट्टी लगा दें और उस स्थान को कम से कम उपयोग करें और सूखा रखने की कोशिश करें। रेड कलर का एक बल्ब वहां लगाएं। दूसरा ट्रीटमेंट, बिल्कुल बाथरूम को भी आपको नमक के पोछे से पोछा करना है, धोना है और साफ सुथरा रखना है। समुद्री खारा नमक एक कांच के बल्ब में वहां रख दें और सप्ताह में एक बार उसको बदल दें। ऐसा करने से वहाँ नेगेटिव एनर्जी जो है वो नमक शोध लेगा और आप वहाँ का पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा, वास्तु दोष रहित हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि वहाँ पर अगर ये दोष हट जाता है, वास्तु दोष खत्म कर देते हैं, तो निश्चित आपकी बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसके बाद का भाग को देखें कि वायव्य कोण में भी अगर इस तरह से कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं तो भी स्त्रियां बीमार हो सकती है, मन स्थिति उसकी खराब हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है। तो वहाँ भी टॉयलेट इत्यादि ना करें, बनाएं। अगर बना हुआ भी है तो वहाँ पर जो है सो एक वाइट रंग की पट्टी लगा दें, या वहाँ पे जो है सो एक नीला कलर का पट्टी लगा दें, तो ये व्यवस्थित हो सकता है। अब हम देखें कि ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है किन ग्रहों के द्वारा। यह ग्रह है मंगल, साउथ के क्षेत्र का ग्रह मंगल है। और 12 भाव के कुंडली को अगर देखें तो 6ठे भाव से यह ग्रह रोग उत्पन्न होता है, रोग का घर है। और जिसका कारक ग्रह है वह मंगल है, और मंगल का संबंध सीधा ब्लड से है, खून से है। तो आपके ब्लड रिलेशन, आपका ब्लड से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मंगल को खुश करते हैं, और मंगल का देवता जो है सो बजरंगबली हैं, और बजरंगबली को अगर हनुमान चालीसा हम 108 बार या 100 बार करते हैं और 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन तक करते हैं, तो रोग से मुक्ति हो सकती है। और ये हनुमान जी के दक्षिण मुखी मंदिर में जा करके राइट हैंड में दीप एक घी का जला करके, धूप अगरबत्ती जला करके, और 108 बार आपको करना है। या तो बजरंग बाण कर सकते हैं, और नहीं भी कुछ हो उतना समय है तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये चीज आप कर सकते हैं। तो यह भी मुक्ति आपको दिला सकता है। राइट पाँव का सिंदूर ला करके घर में रखें और अपने कंठ पर, हृदय में, नाभि में लगाएं, तो उससे भी चंदन लगाएं तो उससे भी ठीक हो सकता है। अगर कुछ भी आपके पास टाइम नहीं है, सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे निरंतर शुक्रवार के अति शनिवार के दिन, तो भी आप ये मुक्ति पा सकते हैं। अब देखें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम धन्वंतरी जी के फोटो कलश लिए, अमृत कलश लिए लगाते हैं गोल्डन फ्रेम में, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र है, एनर्जी है। स्वस्थ हम कैसे रहेंगे उसमें बढ़ोतरी करता है, और इस क्षेत्र को जब एनहांस कर देंगे तो निश्चित आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह से जो वास्तु दोष है और उसका उत्पन्न हो जाने के बाद जो रोग, बड़े बड़े असाध्य रोग हो जाते हैं, उससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। दक्षिण मुखी का
देवता या ग्रह मंगल ग्रह है और उसके देवता हनुमान जी हैं, ये तत्काल सुनवाई होती है, आपको अगर ये दोष से मुक्त कर देता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। अब ये देखें कि हम इसके बाद और क्या कर सकते हैं। मंगल का दान कर सकते हैं आप, मसूर की दाल, गुड़ इत्यादि, या लाल मिठाई जो होता है बूंदी उंदी का, उसको भी दान अगर करते हैं छोटे बच्चे में तो काफ़ी अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। तो ये वास्तु से संबंधित हमने जो यह वीडियो कि असाध्य रोग का हम किन कारणों से वास्तु दोष के द्वारा होता है और उस दोष से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ बता दें कि ईशान कोण को बहुत पवित्र रखना आवश्यक है। वहाँ भी अगर आप टॉयलेट बना देते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो भी ये रोग ठीक नहीं हो पाएगा। तो ईशान कोण पवित्र रखें, ईश्वर का मंदिर का स्थान है, मंदिर ही रखें, कूड़ा करकट, कूड़ादान, चप्पल जूता इत्यादि वहाँ कतई नहीं रखें। बीमारी तो उत्पन्न होगा ही, और ऐसा बीमारी मानसिक मन के शरीर के अंदर हो जाएगा, सिर के अंदर हो जाएगा, माथे में हो जाएगा, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर वहीं पे है। अगर उसको आप दूषित करते हैं तो असाध्य बीमारी आपको हो सकता है। तो ये लाइलाज बीमारी जैसा हो जाता है। अगर हम उस वास्तु दोष को मिटा देते हैं या ठीक कर लेते हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, तो आप मान के रखें कि आपको बीमारी में आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ मिलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी बीमारी